जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्र की अष्टमी 3 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन माँ जगत जननी के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब माता महागौरी की कथा को सुनते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का ही आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाईं और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माता का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाकर कन्याओं को खिलाते हैं। माता महागौरी अपने भक्तों की थोड़ी सी ही की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं और उनके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्र के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियाँ हों। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होता है। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी जी ने खुद तप करके भगवान शिव जी से जैसा वर प्राप्त किया था, ऐसे में वह अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती हैं और उनके प्रति दया दृष्टि रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह भगवती महागौरी की साधना करे तो उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। माता महागौरी का एक विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। तो हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माता महागौरी हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगी। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।